मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव शहर में महिला मंडल बना भ्रष्टाचार और अत्याचार का अड्डा। राज्य सरकार ने महिला मंडल की बुनियाद इसलिए रखी थी कि सताई हुई महिलाओं को न्याय मिले, उनको इनका हक मिले, इनकी मदद हो और इनको इंसाफ के साथ जीने का दर्जा। लेकिन महिला मंडल में दूसरी ही चीज़ देखने को मिल रही है। जैसे न्याय मिलना चाहिए उसे खुलेआम धमकी दी जा रही है और तरह तरह से तकलीफ़ देकर उसे केस वापस लेने पर मजबूर किया जा रहा है। मास इंडिया के शफीक खान को जब इस बात का पता चला तो शफीक खान वहां पहुंचे और एक महिला के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ खुलकर बात की और इस महिला से पूरी रुदात सुनी। आइए सुनते हैं उस महिला ने अपने आप बीती में क्या कहा। में आपका स्वागत है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम सईदा बानो यूसुफ शाह। आपके साथ क्या हुआ? मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ उसने मुझे वो सताया, मारा, ठोका। मालेगांव में मैं केस करी, वो आया उल्टा हम लोग को मार ठोक के हम पे केस कर दिया और पुलिस के पास गए हम लोग तो उल्टा उसको पैसे खिला के हम लोग की तरफ कर। पुलिस ने क्या बोला आपको? पुलिस ने बोला चल निकल, तू ज़्यादा देर शानी बंध रही है, हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं और मेरे भाई को, मेरे भाईजान को अंदर डाल दिए। तो उन्हें क्या कंप्लेंट करा तुम्हारे नाम से? कुछ मालूम नहीं? बस वो ऐसा बोल रहा है कि शादी करने के लिए लड़की ने मेरे से 2.5 लाख रुपए लिए और हम लोग ने एक पैसा नहीं लिया उससे। कितने साल रहे आप उनके पास? मैं कंप्लीट 3 साल रही। तो अभी आपको क्या खतरा है उनसे? ये मारता है, ठोकता है, अब उसके पास नहीं रहना, वो जल्लाद आदमी हो। एक तो उसके जुल्म बर्दाश्त में नहीं कर। कितने बच्चे आपको? एक लड़का है। और पुलिस ने क्या करा आपके साथ? कुछ नहीं, पुलिस झिड़का रही, बोल रही तुम जाओ, तुमको क्या समझ में आता है करके। हम बात कर रहे हैं ना, मेरे को बोल रहे तेरे को उठा के जेल में डाल दूंगा ज़्यादा बोलेगी तो। पुलिस लोग ने ऐसा शब्दों कहा आपसे? हाँ, चिल्ला के बोल रहे थे। और ये थे मालेगांव के महिला और पुलिस स्टेशन में इनमें कंप्लेंट करने के बाद वो लोग ने इनके ऊपर कितना अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र पुलिस समझना चाहिए कि कानून लेडीज़ के हक में होता है। और गुजरात में लड़की दी गई मालेगांव शहर में, उनकी बयानी ऐसी है कि मेरे ऊपर जान का खतरा है, मेरे को मारते, जुल्म करते। तो इनका इंसाफ करने से महिला मंडल में कंप्लेंट दिया तो उन्होंने महिला मंडल सामने इनको मारपीट की है। एक मौलाना भी उनके साथ में थे। तो प्रशासन हुकूमत से हम पूछते हैं, महाराष्ट्र पुलिस से हम पूछते हैं कि आप इन पर क्या जुल्म कर रहे हैं? आप इनकी देख रेख करना चाहिए, अपने सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि महिला एक कानून की इज्जत है। महिला होती है तो यहाँ के कानून प्रशासन समझना चाहिए। मास इंडिया आपको जागरूक कर रही है कि ये कैसा कानून है मालेगांव शहर का, महिला मंडल का कैसा कानून है। उनके सामने इसमें जुल्म होता है, मारते हैं और पुलिस इनकी कंप्लेंट नहीं लेती है। तो ये कैसा इंसाफ है, हम पूछते हैं मास इंडिया हुकूमत प्रशासन से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अपन कोई बाहर जाओ बोलो कि खाने को जाने का, लेकर जाने का शक करता, सबको बुरा करता था, बोलता तुझे घर में गाड़ के डाल दूँगा, मैंने तुझे खाने के लेके आ गए है और दूसरी बार पैसा नहीं तो तू छिना ले, तेरी माँ तेरे भाई ने तुझे बाहर खाने को रहते कोरा के वास्ते खा। पहले समझ लेना, मैं इससे पहले 2 साल बैठी, मुझे लगा वो आएंगे लेने के लिए। तो फिर वो कुछ नहीं आया तो मैं खुद होकर चले गए कि जानकर भाई तब तक माँ के बारे में चले गई। तो पहले कम करता गरीब है तेरे माँ बाप, आपने ये माँ सबको तेरी लगे शादी करके अलग है यार, ऐसी तो काम करके शादी कब तक काम करके शादी। मेरी माँ ने 2000 से बाहर चले गई, वहाँ पर जाके सारे नाटक करने लगे, मारने लगा, रोकने लगा, दूध गर्म करके आंख को उबर दिया, नली लगा के मारा, पाइपों से मारता, बोलता कि तुझे मार के घर में डाल दूंगा। तेरे घर वाले बोलेंगे तो बोल दूंगा। वो इतना नंगा आदमी अभी तेरे को महिला मंडल में मार रहा, वो बीच वाला बोर्ड उसको भी मार रहा। तो ऐसा यहाँ जब हम लोग के बीच में इतना कर रहा हूँ पुलिस स्टेशन के पास महिला मंडल में, तो वो उसके गाँव को कितना करता हूँ तेरे साथ। तो लोगों को लगता है इतना बारीक सिरे के कुछ मारता नहीं होगा, औरत की गलती में, बाकी वो मेरे साथ क्या करता मैं नहीं जानती। तो महिला मंडल में खाली करेले बस वापर निर्णय। तो वो पुलिस लोग बोलने लगे तुमने बाप से शादी करे, मैं बोली नहीं, तो बोले कुछ करूँ करके, मिली नहीं भैया मेरा तो नीका नामा रहता ना घर पे मालेगांव को था, मालेगांव मेरे पास आशा नगर सेक्शन में कंप्लेंट, यहाँ से महिला मंडल से लेटर लेना, आशा नगर सेक्शन में डाल देना। इस लोग सामने मार रहा, पुलिस क्या कर रही, तुम लोग क्या कर रहे? आम जनता तुम्हारी मदद करने को आज तो आम जनता पे भी उलट रहा, सबको मारने को आगे जोर बता रही। देखो छुड़ाने के आज तो छुड़ाने वाले को भी मार रहा, छुड़ाने गए तो उनको भी मारना चालू कर। उधर पुलिस हेडक्वार्टर के सामने, एसपी ऑफिस के सामने इतना नंगापना कर रहा वो, तो ये पुलिस वाले कुछ कर रहे नहीं। ये कौन सा कानून है, कायदा है ये लेडीज के लिए? जब लेडीज को यहाँ पर कुछ सुरक्षा नहीं है तो फिर लेडीज की जनता चलाने का फायदा क्या है? बंद कर दो, जब तुमसे और नहीं जा रहा, संभाले नहीं जा रहा, तो
ये जुल्म हो महिला रहा मंडल है। में इंसाफ होता ना। सब लोग यही बोल रहे हैं। बाहर गाँव के आके यहाँ पर वाप कर रहे हैं, बाहर गाँव के आके जागृति कर रहे हैं औरतों के साथ। बताओ ये लेडीज लोग परेशान है, पैसा कहाँ से लाएंगे हम? लेडीज तो सब ये बोलते बोले महिला मंडल में डालो, क्या कुछ नहीं होता वहाँ पर, कुछ नहीं होता वहाँ पर। इसके उठाओ ना, लड़कियों को तकलीफ बहुत है। यहाँ पर आते तो कुछ नहीं, यहाँ पर पुलिसों के सामने यहाँ मार रहा है, उसकी उसके उठाओ दादा नहीं नहीं बता रहा है। दे देते अगुआ भी अपने मोहल्ले के उनको बाल खाने के आता थे, उनकी बेटी को तो बेच देते हो, ये नहीं सोचते कि दूसरे की बाल बेटी कैसे परवरिश करे। ऐसा उठा के बेटी देनी वो लोग क्या बोलते हैं कि हम है, हमारे भरोसे में तो हमारी बेटी वहाँ है। वो क्या बोलते ये तुम्हारे बोलते बाल वो को लोग। धक्का, मेरी जान को धक्का। अभी आधी रात हमारे को बाल बनाने होते के लिए हैं, 1 लाख रुपए लिए उससे, 1 लाख रुपए 50,000 लिए रुपए दिए थे घर में। ये मालेगांव के अगुआ थे। हाँ, वही चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। कैसे रखें? बच्चा हो जाएगा, कल को सुधर जाएगा। तो लड़का हो तो भी नहीं सुधरेगा, नहीं शादी जब तो उसको जला कर देंगे। जब से जला पे एक दिन तो दलाल लोग ने शादी के लिए कितना पैसा तक कुछ दिया है? नहीं है, कुछ मेरे हाथ में नहीं दादी ना नहीं उसको दो कपड़ा चूड़ी चप्पल उसके ऊपर कुछ नहीं। उसके ऊपर कुछ नहीं, वहाँ पे भी तकलीफ देता है। हाँ, वहाँ तो और मैंने यहाँ केस डाली तो कब डाली केस? ये तीसरा महीना, तीसरा महीने में महीने में पहली बार आया। पहली बार आई हूँ। तो यहाँ पे आया तो तेरे साथ क्या किया? मैडम ने बुलाई तो जैसे उसको फोन करते हैं। कुछ नहीं, बात नहीं किया, बोलता मेरा लड़का है, मैं छीन कर लेके जाऊँगा, तो घर में उखाड़ ले, मैं तो पैसे ले जाकर मैं तेरे नाक के नीचे से ले जाऊँगा और तेरी जिंदगी बर्बाद कर। तो वहाँ का पुलिस स्टेशन में कुछ एड्रेस पता तो कोई याद है? नहीं, बस वहाँ कर लेने वहाँ का कुछ फ़ोन नंबर याद है? तो तू वहाँ का कुछ फ़ोन नंबर लेना था ना पुलिस नहीं, बस वो चिट्ठी लिख के दिए, बोले मोरबी में जाओ महिला मंडल में। माँ चिड़िया भी पूछती है मालेगांव के महिला मंडल से, जो लड़की पे अत्याचार हो रहा है, यहाँ डिप्टी ऑफिस FC ऑफिस भी है, उसके सामने उन्हें मारा लेडीज़ को। तो महिला मंडल के कानून क्या कर रहा है? ये बोलते हैं महिला तरफ से आवाज़ उठाएंगे, महिला तरफ से बोलेंगे। ये कैसा कानून? मंडल में महिला ये महिला का कैसा कानून है? तो मालेगांव शहर के अंदर ऐसी महिला मंडल पे कार्रवाई होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। और जो गुजरात मालेगांव शहर में लड़की देता है, जो भी अगुआ है, उसके ऊपर पुलिस ने गुना दाखिल करने उनको उड़ाना चाहिए। तो जुल्म बंद करना चाहिए मालेगांव शहर में। 1-1 लाख रुपए लेके बेचते लड़की, कि मालेगांव शहर हमारा बिकाऊ शहर है। मालेगांव शहर ये माँ चिड़िया से पूछती है, प्रशासन से, हुकूमत से। और जहाँ भी ऐसा जुल्म होता है मालेगांव शहर में ऐसी महिला मंडल के ऊपर, यहाँ पे ताला मार देना चाहिए। क्योंकि अंदर क्या होता है हमको मालूम है क्या? अंदर क्या बात करते हैं हमको मालूम है क्या? तो मीडिया जागरूक कर रही है आप लोगों को। मीडिया आपको बताना चाहती है कि महिला मंडल मालेगांव की भ्रष्टाचार कर रही है, औरत पर जुल्म हो रहा है। या डिप्टी ऑफिस है, FC ऑफिस है, उनके सामने इनको मारा जा रहा है। तो कानून क्या कर रहा है? प्रशासन क्या कर रहा है? यहाँ पे ये अंदर क्या करता है हमको मालूम है क्या? तो मालेगांव शहर के ऊपर अगुआ के ऊपर पूरा कार्रवाई होना चाहिए। तो गुजरात लड़की देता है मालेगांव शहर के अंदर, ये हमारा सवाल है माँ चिड़िया का। आप देखते रहिए माँ चिड़िया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।